हमारी पढ़ाई को क्यों गड़बड़ कर रहे हो? हमारे पेपर क्यों लीक कर रहे हो? हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? डिसिप्लिन के साथ जो भी है, अनुशासन होकर ही कोई चीज़ अपनी शांतिपूर्वक अपनी बात रखें, निश्चित रूप से उनकी सुनवाई होगी। पुलिस प्रशासन को तैनात कर दिया। यहाँ का विश्वविद्यालय कुलपति और रजिस्ट्रार महोदया दोनों ने छुट्टी ले ली। जो उनकी मांगे सुनने के लिए मैं आया और वो मांगे देने से फिर मना कर दिया। आके पूरा मामला गड़बड़ है, इसलिए विद्यार्थी शेखावाटी को विद्यार्थी और समझ चुके हैं कि। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर कुलदीप और थे देख रहे हो मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल है। और आज आप हाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सिक्कर में और अठे आबाओं को एक विशेष कारण है कि एसएफआई को आज विरोध प्रदर्शन है बी की कवरेज करवाना पाया हाँ। तो वीडियो के लास्ट तक बढ़िया रही। चैनल हाल तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर जो। परीक्षा में हुए गड़बड़ियों को लेकर के, अपनी परीक्षा में जो अनियमितता चल रही है उनको लेकर के, अपने परीक्षा के पेपर जो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं उनको लेकर के, बहुत कमियां खामियां जो यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही है। इनका सर्वर हमेशा डाउन चलता है। विद्यार्थियों के पैसे एग्जाम फॉर्म के नाम पर जो भरवाते हैं उन्हें 2-2, 3-3 बार वो पैसे कट जाते हैं। वापस इनके पास आते हैं तो ये बोलते हैं कि हम तो अगर एक बार फॉर्म नहीं भरा तो उसके पैसे तो वापस रिटर्न कर सकते हैं, अन्यथा वो भी फॉर्म भरने के लिए ही, अन्यथा ऐसा कोई हमारे पास नियम नहीं है जिससे आपके पैसे वापस करें। इन्होंने जो ये फॉर्म दे रखी है अपने लोगों के, उन लोगों ने बड़े स्तर पर लूट मचा रखी है। इन्होंने हनन किया है छात्रों की शिक्षा का। ये नहीं जानते कि कैसी शिक्षा बच्चों को बढ़ानी है। इन्हें नहीं मालूम है कि एक यूनिवर्सिटी तय करती है कि इनसे पढ़ने वाला विद्यार्थी आने वाले दिनों में इस समाज को बदलाव की ओर लेकर के जाएगा, इस समाज को शोध की तरफ लेकर जाएगा, इस समाज को विचारों के साथ, व्यवहारवाद के साथ जोड़ेगा। बड़े शर्म की बात है कि हमारा यूनिवर्सिटी का प्रशासन आज जब ज्ञापन देने के लिए एसएफआई का कॉल था, एक भी अधिकारी, सक्षम अधिकारी आज कैंपस में नहीं आया है। साथियों, डर है एसएफआई का कि एसएफआई अगर कोई आंदोलन लड़ती है तो वह मुद्दों के साथ आंदोलन लड़ती है, और किसी काम को लेकर के उसने आज तक आवाज उठाई है तो राजस्थान सरकार को भी झुकाने का काम एसएफआई ने बार बार किया। इस बात को लेकर के विरोध प्रदर्शन है कि हमारी शैक्षणिक योग्यतापूर्ण टीचर कहाँ है, हमारे हॉस्टल्स कहाँ हैं, हमारे पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, हमारी पढ़ाई को क्यों गड़बड़ कर रहे हो, हमारे पेपर क्यों लीक कर रहे हो, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज एसएफआई ये सवाल करने के लिए इस विश्वविद्यालय के गेट पर आया था, लेकिन वो लोग ये ताले जुड़ करके बैठे हैं और यहाँ आज एसएफआई के कॉल के ऊपर वो लोग छुट्टी मार के घर बैठे हैं। इस बात का डर है कि एसएफआई तालों के अंदर रुकने वाली नहीं है। अगर इस विश्वविद्यालय प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को इस बात का पता नहीं है कि विश्वविद्यालय के अंदर एसएफआई ने एक नहीं, दो नहीं, 3 बार इस विश्वविद्यालय के गेट उखाड़ के फेंके, तुम्हारी ये बबोती को चुभने नहीं दिया है। देने के लिए आपकी इकाई जो गठित है वो आ जाए, रोज ज्ञापन दे दें। और इनको अगर इनको नहीं, वो 4.5 लाख विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय है ये सारा, जो जिला है स्टूडेंट, मगर जैसे समय होता है अनुशासन के अनुसार देर चली जाए बात करते नहीं। गेट पे रोकने का राइट क्यों है? गेट का रोकने का तो ये जो प्रशासन ने तय करा उसका है काम। आप क्या हो गया? आप क्या प्रशासन हो क्या? हाँ हूँ मैं भी। आप गेट में रोकने वाला वो आप लोगों ने तय किया होगा। ऊपर प्रशासन से आज ऊपर कौन है? ऊपर नीचे चलता है। रजिस्ट्रार मैडम भी है, हमारे जो ऊपर वो हैं।
अरे सुनो, मैंने रजिस्ट्रार मैम से बात करी, उन्होंने कहा रोकने का नहीं है, क्लास में नहीं जा सकता, हम ही मान रहे हैं, लेकिन आप गेट पे कैसे रोक सकते हो? मैम ने दे दिया ना, फिर मैम ने कह दिया तो नहीं तो आप रोक कैसे सकते हो ये बताओ ना। आदेश देख, आदेश जो है आदेश तो टीओ बाहर करा हुआ आदेश है ना, आदेश दिखा दो। परीक्षा के दौरान गेट पे रोकने का आदेश है क्या? वो क्लास से रोकने का आदेश है। कह रहे बात का तो उच्च अधिकारी से बात कर लेना इस संबंध में। मैंने कहा ना ऊपर से मेरे आप सक्षम नहीं हो गया, हाँ मैं सक्षम नहीं हो, आप चले जाओ। तमाम सब गेट तोड़ोगे क्या? प्रोफेशनल छोड़ेगा मां के गेट ये घर का नीति का बात का नहीं है। 80 गार्ड लगे हुए यहाँ पे पुलिस का काम है। पुलिस के गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चौधरी कुलपति लाठी देखी गोली देखी देखी है देखेंगे। लाठी देखी गोली देखी देखी है देखेंगे। पुलिस प्रशासन शर्म करो शर्म करो शर्म करो। चौधरी प्रशासन शर्म करो शर्म करो शर्म करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसाफिर जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पहले तो बात तो ये है कि आपके मुद्दों से मैं अवगत हूँ। नंबर 2, पुलिस का काम केवल प्रशासन की व्यवस्था को बनाए रखना है। ये काम स्टूडेंट, सुनिए पूरी बात तो सुनिए, ये काम स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच सामंजस्य का है। आपकी जो जायज़ बात है नहीं है ये वो तय करें, हम तय नहीं कर सकते। दूसरी बात है, मैं इतना सा कहना चाहूँगा, जो मुद्दे हैं उन पर आपको आराम से, जो आपका प्रजातांत्रिक अधिकार जो आपको है वो आपको हैं, लेकिन मुझे ये बताइए अगर मैं आपके घर जाके प्रदर्शन कराऊँ तो पूरी बात है। सर ये किसी का घर नहीं है। हमें वापस सरकारी आवाज है। प्रकार से लिया नहीं आया ने जब भी आए क्यों बच्चों तुम गलत और ये सही होना चाहिए। 6 महीना पजोगे और फेरा क्यों
क्यों है था के डोला लाई की है को फ्रूट फ्यूल लागू होना चाहिए, क्या लागू होना गलत चाहिए? सही की तो मैं टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है कि और विशी साहब क्या बोलते हैं आपको पता है? क्लास से क्लास के अंदर नहीं होती, बाहर होती है उनके क्लास से अंदर होगी। उद्योगनगर थाना सीआई साहब राजेश जी बुडानी अपना साथ में है के मामलो हो बच्चान ले रहे और के मांग ही एसएफआई के स्टूडेंट्स जो विभिन्न अपनी मांगे लेके अपना ज्ञापन देना चाह रहे थे, इसके संबंध में इन्होंने आज एक प्रोग्राम आयोजित किया था। अच्छा, तो की प्रकार से यहाँ की बैठे भी विरोध प्रदर्शन करियो, बाद में वीसी साहब कन भी आया के बात है मुख्य रूप से वहाँ की मुख्य मांग के है कि एक तो इनका हॉस्टल चालू करनी की है, कुछ फैकल्टी से रिलेटेड है, कुछ फीस से रिलेटेड है, कुछ एग्ज़ाम से लेके इश्यूज हैं। अच्छा, तो अभी आपको धरना खत्म हो गया या फिर आगे भी कोई चुनौती वगैरह प्रशासन ने दी है? फिलहाल तो शांतिपूर्वक संपन्न हो गया, अब आगे तो यूनिवर्सिटी प्रशासन और इनके बीच में क्या होता है। छात्र है तो छात्रान के वो चाहो विद्यार्थी है, अब मीडियम को लगाओ। डिसिप्लिन के साथ जो भी है, अनुशासन होकर ही कोई चीज़ अपनी शांतिपूर्वक अपनी बात रखें, निश्चित रूप से उनकी सुनवाई होगी। एसएफआई को शेखावाटी विश्वविद्यालय के अंदर विरोध प्रदर्शन हो तो आपने साथ में एसएफआई का जिला उपाध्यक्ष राजू बिजाड़ना है, जानने की कोशिश करेंगे कि विरोध प्रदर्शन हो और की मुद्दा ले रहे आ लोगों को जो विरोध प्रदर्शन अपन देख पाए मिलो। सबसे पहले तो चैनल पर स्वागत है और के समस्या है? देखो, आज एसएफआई सिक्कर 2 दिन पहले कॉल दी कि जिस तरीका से पिछली जी की सेमेस्टर एग्ज़ाम हुई है, एक अंदर लगातार पेपर आउट ऑफ सिलेबस आणु, पेपर के लीक हो जाणु और जिकी परीक्षा कराबा को जो टाइम है विश्व 2-3 महीना लेट होणु, एक सगे सगे विश्वविद्यालय कैंपस में चाहे हॉस्टल की डिमांड वह, चाहे टीचर की डिमांड वह, चाहे वह विश्वविद्यालय को जो प्रशासन है वो जो गेट बंद करे और आंखें विद्यार्थियों जिस प्रकार परेशान करे, आ तमाम मुद्दा ले रहे एसएफआई आज ही बात को कॉल दियो कि अपा विश्वविद्यालय चलेंगा और उस को विषय है, उस को तानाशाह प्रशासन है, इसके खिलाफ मजबूती आवाज़ उठावांगा और विद्यार्थी के पक्ष में आपा बात करवा के लिए फिर जिस तरीका से आज एसएफआई का कॉल पर तमाम विद्यार्थी साथी जब विश्वविद्यालय के मेन गेट पर पहुंचा तो खबर मिली कि विश्वविद्यालय के सभी गेट बंद है, पुलिस प्रशासन को तैनात कर दिया। यहाँ का विश्वविद्यालय कुलपति और रजिस्ट्रार महोदया दोनों ने छुट्टी ले ली इस बात के डर से कि विद्यार्थी आएगा और वो सवाल करेगा, ये पूछेगा कि हमारा पेपर लीक क्यों हो रहा है, हमारा सिलेबस टाइम पर क्यों नहीं हो रहा, हमारे यहाँ टीचर क्यों नहीं है, हमारे हॉस्टल्स क्यों नहीं है, हमारे डिप्लोमे शुरू क्यों नहीं है, हमारा लैब कहाँ है, हमें तमाम मुद्दों को लेकर के विद्यार्थी अपने को घेरेगा। इस बात के डर से यहाँ का जो प्रशासन है वो अपनी छुट्टी लेके घर बैठ गया। उसके बाद यहाँ कोई सक्षम अधिकारी न होने के बाद एसएफआई के कॉल के ऊपर हमने इस कुलपति आवास के बाहर ज्ञापन चस्पा किया है और सिर्फ आज एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कुलपति को इस बात की चेतावनी दी है कि एसएफआई का विद्यार्थी है, ये सिक्कर झुंझुनू नीमका थाना का विद्यार्थी है, ये चुप बैठने वाला नहीं है। इन विद्यार्थियों की मेहनत की कमाई से विश्वविद्यालय खड़ा है और विद्यार्थियों के एक एक मुद्दों को लेकर के निश्चित रूप से एसएफआई मजबूती के साथ लड़ेगी और आने वाले 10 दिन बाद में 5 दिन बाद में एसएफआई जिला कमेटी दोबारा बैठेगी और पूरे आंदोलन की एक बड़े आंदोलन की घोषणा करेगी, जिसमें सिक्कर झुंझुनू नीमका थाना 550 कॉलेजों के अंदर कैंपेनिंग करके और इस विश्वविद्यालय प्रशासन को यहां से उखाड़ फेंकने का काम निश्चित रूप से एसएफआई करेगी। प्रदर्शन ले रहा कहणु है कि जी प्रकार से एसएफआई आज तक आज ही नहीं पहली भी एसएफआई अगर कोई छोटो भी कॉल दिए 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैं सोशल मीडिया पर कॉल दे दिया कि भाई एसएफआई विरोध प्रदर्शन करेगी, तुरंत विश्वविद्यालय को प्रशासन वीसी रजिस्ट्रार छुट्टी पर चल जाए। क्यों भाई? एसएफआई का कार्यकर्ताओं विद्यार्थियों तो डर विश्वविद्यालय प्रशासन का है कि विश्वविद्यालय प्रशासन बात करवाने तैयार कोई। दूसरी बात कि ये विश्वविद्यालय का मान है, विद्यार्थी दूर दराजू 100-150 किलोमीटर चला रहा है, 22-25 हज़ार रुपया फीस दे भी विद्यार्थी ने टीचर उपलब्ध को नहीं रहा है तो वो विद्यार्थी प्राइवेट ही पढ़ ले सी। अरे जरूरी थोड़ी अति दुगुनी प्राइवेट कॉलेजा से भी डबल अरे फीस ले और जब विद्यार्थी पढ़वाना है फिर भी सुविधा सुख सुविधा मिला को नहीं भी कहला। दूसरी बात पेपर है करावी अगर खुद का समझ में को नहीं आ रही कि आप फर्स्ट सेमेस्टर को पेपर कराना, थर्ड सेमेस्टर को कराना, फिफ्थ सेमेस्टर को कराना। फर्स्ट सेमेस्टर को पेपर अभी हम थर्ड सेमेस्टर को पेपर दे दी, थर्ड हम फर्स्ट को दे दी, बीएड कॉलेज में और क्या पेपर
पेपर दे दी आके पूरा मामलो गड़बड़ है। इसलिए अब विद्यार्थी शेखावाटी को विद्यार्थी और समझ चुके हैं कि विश्वविद्यालय का प्रशासन है और विषय धक्का दे रही जाऊँ 12 बगा कुछ विश्वविद्यालय में अनियमितता चल रही है। मैं सबसे बड़ा उदाहरण बताना चाहता हूँ कि थोड़े दिन पहले विश्वविद्यालय में साइबर सिक्योरिटी वो AI संबंधित विभागों ने धरना दिया। धरने में मुख्य मांग ये थी कि उनको प्रोफेशनल कोर्स में ऐड कर दिया, जबकि विद्यार्थियों की मांग ये थी कि एग्जाम कराने वाली वही विश्वविद्यालय, जो ड्यूटी देने वाले वही टीचर, वही रूम, फिर हमारे बाकी विद्यार्थी UG और PG से ज्यादा हमारे 900 से 1000 रुपए ज्यादा क्यों ले रहे। धरना दिया गया, हमारी बहनें भी साथ में नाइट में बैठी थी, लेकिन VC साहब ने अपने ईगो पे ले लिया। उस समय भी पुलिस प्रशासन हमें उठा के लेके गई थी। आज तक उन विद्यार्थियों का एक बार भी विश्वविद्यालय ने हाल चाल नहीं पूछा, उनके फॉर्म नहीं भरवाए। बाकी सबके एग्जाम हो गए विश्वविद्यालय में, एकमात्र साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है जिसका आज तक एग्जाम नहीं हुआ। और दूसरा, कल परसों मेरी एंट्री रोकी गई, मुझे बार बार टारगेट किया जा रहा है VC साहब और प्रशासन की तरफ से। मैं ज्यादा मुद्दे विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के बीच में रहता हूँ, SFI का कार्य करता हूँ। बाकी संगठनों को भी दिक्कत है कि ज्यादा एक्टिव क्यों रहता है, SFI को मजबूत क्यों करता है। VC साहब की यही दिक्कत है कि आए दिन मैं 2-3 विद्यार्थियों को जिनके भी दिक्कत आती, मैं एक विद्यार्थियों को लेकर प्रशासन से मिलाता था। तो VC साहब मेरे से परेशान होकर यहाँ RSS के जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं 20-20 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन, उनका भी हम लोगों ने विरोध किया है। तो VC साहब ने मेरी एंट्री रुकवा दी। मेरे गार्ड बंदों ने बोला कि ऊपर से आदेश है, मैंने कहा लिखित आदेश दो, लेकिन उनके पास कोई आदेश नहीं। बार बार विद्यार्थियों को टारगेट किया जा रहा है। जो दूर दराज से विद्यार्थी आ रहे हैं उनके दिक्कतें, अभी एग्जाम फॉर्म चल रहे एनुअल UG और PG के, उनमें किसी विद्यार्थी के 1 या 2 पेपर बैक है, फिर भी पूरे विद्यार्थी को पूरा पेपर वापस देना पड़ रहा है। उसके अगर 6 पेपर है तो 6 ही वापस देना पड़ रहा है। और जब परीक्षा कंट्रोल सर से हमारी बात होती है कि सर विद्यार्थी के पैसे लग रहे हैं, तो वो ये जवाब देते हैं कि विश्वविद्यालय में आए फॉर्म भर के फिर हम हटाएंगे, क्योंकि उनको तो पैसों से मतलब है, विद्यार्थियों से कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसा उन्होंने कोई मामला अवगत नहीं कराया। वो सिर्फ अपनी कुछ मांगे लेके आए थे, जो उनकी मांगे सुनने के लिए मैं आया और वो मांगे देने से फिर मना कर दिया। कुछ एक का हमने परीक्षा के आधार पर डीबार किया गया था, और उस डीबार के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन शांति व्यवस्था के नाते कहा था कि अपने कार्य के लिए आए और काम करके चले जाए। और जो संगठन की जो भी इकाइयाँ बनी हुई है, वो इकाई सचिव के द्वारा, इकाई अध्यक्ष के द्वारा अपना ज्ञापन देकर अपनी छात्र की समस्या अवगत करा जाए, ये एक प्रकरण था। प्रशासनिक लोग ने देख कौन पाया, तो जो को कुलपति को आवास है भी के ऊपर चस्पा कर दी होगी। और आगे की रणनीति में आ है कि आवाड़ा टाइम पर अगर आगे मांगा नहीं मानी गई तो उग्र और तीव्र आंदोलन किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। राम राम।